नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो गई है और इंडोर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। इस समय में जितने भी इंडोर प्लांट हैं, नई नई लीव्स निकल करके आ रही हैं, नई स्टेम निकल करके आ रही है और देखने में सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इस समय इंडोर प्लांट को कटिंग से या फिर डिवाइड करके लगाएंगे तो वो सारे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटिंग लगाना बताऊँगी, पॉटिंग मिक्स बताऊँगी कि आप कैसे इन सारे प्लांटों को इस समय में लगा सकते हैं और सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये डमकेन है और इसकी सारी पत्तियां नीचे की गिर गई है और सिर्फ एक ही इसमें लीव्स बचा हुआ है। इस प्लांट को कटिंग से हम लगा सकते हैं। इसे हम कटिंग करेंगे तो ये जो नया जो प्लांट निकला है इसमें और भी बहुत सारे बेबीज़ इसमें निकल आएंगे। तो इसे जब कटिंग करें तो इस तरह से कटिंग करें कि इसमें नई ग्रोथ आ सके। तो आपकी जो चाकू है वो थोड़ी धार होनी चाहिए और देखिए इस तरह से इसे मैं कट कर दी हूँ। और इसमें ये जो आइज़ है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये आइज़ या इसे नोड आप कह सकते हैं, ये नोड है और इसे हम लोग इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि एक दो नोड और आपको मिल जाए और इसमें आप लगाएंगे इसे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखिए इसमें एक दो नोड मुझे मिल गए हैं और मैं इसकी इतनी सारी कटिंग कर रही हूँ। तो डमकेन को इस तरह से कटिंग करके हम लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से इस टाइम पर ग्रो करेंगे। तो देखो इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी, इसे और एक ले लेती हूँ। तो यहाँ इस तरह से इसे कट कर देते हैं। तो देखिए इतने सारे मुझे कटिंग मिल गए हैं। अब क्या करेंगे ना, ये सारे पर फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे क्योंकि फंगीसाइड पाउडर लगा हुआ रहेगा तो आपका जो प्लांट है आप जब ग्रो करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से फंगीसाइड पाउडर लगाना इस समय पर बहुत ही ज़रूरी है। फंगीसाइड पाउडर बचाते हैं ख़राब होने से। और जब भी आप इन्हें ग्रो करें तो सैंड में ग्रो करें। मैं अभी सारे को सैंड पर ही ग्रो करूँगी। तो देखिए इस तरह से सभी में मैं फंगीसाइड पाउडर लगा दी हूँ और इसे इस तरह से सैंड ले लेंगे और सैंड में ग्रो करेंगे। तो आपको ये सैंड पर ऐसे लगा देना है इस तरह से। और ये जो प्लांट है इसमें सैंड पर गर्मी है इसलिए पानी आपको देते ही रहना होगा सैंड पर। और ये जो प्लांट है देखो इसे ऐसे लगा दूंगी इस तरह से और इसे वाटरिंग करते ही रहनी होगी जब तक इसकी नई ग्रोथ नहीं आ जाती है। तो सैंड पे लगाने से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा और आपका जो नई ग्रोथ है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो गर्मी में इस तरह इसकी वाटरिंग आप करते ही रहें। कुछ समय पहले मैं कटिंग लगा दी थी और इसे सैंड पर ग्रो की थी। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि सैंड पर कितनी ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये देखो ये पूरा सैंड है और इसी पर मैं एक कटिंग लेकर के लगा दी थी और इसमें जो नई ग्रोथ आ गई है वो। और ये देखो ये इतना अच्छा इसका रूट तैयार हो गया है, ये पूरे रूट बाउंड हो गए हैं और इसी पर मैं लगा करके छोड़ दी हूँ। बस इसे सूख जाता है तब वाटरिंग करते ही रहती हूँ और बहुत ही अच्छी इसकी रूट आ गई है और नई ग्रोथ हो गई है। तो ये देखो कितने अच्छे इसके रूट तैयार हो गए हैं। तो ये पौधा इसी तरह से आप इसे लगा सकते हैं। इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपके जो प्लांट है वो इस तरह से बड़े बड़े हो गए हैं और नीचे की लीव्स खाली हो गई है तो आप उसकी कटिंग करके ऐसे लगा सकते हैं और बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। इस समय एग्लोनिमा की कटिंग लगा सकते हैं। एग्लोनिमा बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके साथ में ये देखो दो बेबीज़ इस तरह से निकल आई है। तो ये जो मदर प्लांट है वो काफ़ी ऐसे लंबे हो गए हैं और इसके नीचे की स्टेम खाली हो गई है। तो इस समय हम इसे कटिंग करके लगाएंगे तो ये जो साइड से जो बेबी निकली है वो बड़ी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत सारे आपको नए नए प्लांट देंगे। तो इसकी कटिंग हम ले सकते हैं इस समय में। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांट। और जब भी इसकी कटिंग ले तो हल्के से ऊपर की टिप इसे रहने दे। तो ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ रहेगा तो और भी इससे ब्रांचेस निकल आएंगी। और इस पर आप फंगीसाइड पाउडर ज़रूर लगा दें क्योंकि इस पर पानी पड़ेंगे तो ये पौधे इस समय में ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसे फंगीसाइड पाउडर लगा करके इसे सेव कर सकते हैं और इसमें भी। और ये जो प्लांट है इस समय इसे आप कटिंग लगा दें तो इसकी जब हम भी ये सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे तो ये देखो सॉइल मिक्सचर इसकी 1 पार्ट में ये जो सॉइल है ये ली हूँ, 1 पार्ट कंपोस्ट ये कोकोपीट है और 1 पार्ट सैंड है। तो बस इसी का ही मिक्सचर आपको लेना है और इसमें आप फंगीसाइड पाउडर मिला सकते हैं। इसमें कोई सा भी आप खाद थोड़ी सी लेंगे तो ये चलेगा।
कटिंग लगाने के लिए बस आपको ये 3 चीज़ की ही ज़रूरत होती है। और इस समय मैं कोकोपीट मिलाई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये बारिश के दिन होते तो इसमें कोकोपीट मैं नहीं मिलाती, लेकिन अभी गर्मी में कोकोपीट रहेंगे तो ये पौधे को ज़्यादा नम रखेंगे और इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। तो ये देखो इस तरह से आपके जो प्लांट है ऐसे भुरभुरी इसकी सॉइल हो गई है, तो इसमें हमें कटिंग बहुत ही अच्छे से लगा लेनी है और ये अच्छे ग्रो करेंगे इस पर। कोई सा भी छोटा पॉट आप ले और इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो। और इस समय देखिए सारे पॉटिंग मिक्स को ऐसे हम लोग लगा दें और ये पौधा इस समय में सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये देखो बस इसे ऐसे दबा देना है और इसकी वाटरिंग करना है। इससे आप फंगिसाइड पानी भी ग्रो दे सकते हैं इस समय में। और ये जो प्लांट है इसे आपको छाया में रखना है, इस पर अभी बिल्कुल भी धूप नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ये सूख जाए तभी इसकी आप वाटरिंग करें। तो देखो इस तरह से आपको पौधे इस समय में मिल जाएंगे, आप नई ग्रोथ ऐसे पा सकते हैं और कटिंग से ऐसे नए नए पौधे मिल जाएंगे आपको। ये मार्बल क्वीन पोथोस है, इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए ये नए इसके लीव्स इस तरह से निकल कर के आ रहे हैं। नर्सरी पर ये पौधे महंगे मिलते हैं और आपके पास में कटिंग होगी आपके जो प्लांट है तो उससे आप कटिंग ले सकते हैं और नहीं तो कहीं से भी आप ला सकते हैं। देखिए इसकी ऐसे एरियल रूट होती है, बहुत सारे हर एक नोड पर एरियल रूट होती है। तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो एक एक नोड की कटिंग से ये ग्रो हो जाते हैं इस तरह से। देखिए इसमें आप एक नोड है और इसमें ये एक रूट इस तरह से निकल आया है। तो ऐसे आप एक एक नोड की कटिंग से ये जो पोथोस है उसे ग्रो कर सकते हैं। इसे इसी तरह से ग्रो करके आप बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। ज़रूर से इस समय कटिंग से लगाइए और ये पौधे जो हैं इतने तेज़ी से ग्रो करेंगे। इस तरह से आपको एक एक नोड लेकर के आपको ऐसे सॉइल पे दबा देना है। अभी आप छोटा पॉट ही लें और इसी में आप ग्रो करें। जब ये ग्रो हो जाए तब इसे आप बड़े पॉट दें। इस तरह से बहुत सारे पौधे की कटिंग आप लगा लें और शेडी प्लेस में रखें। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और जैसे पौधे की जो सॉइल है वो जब सूख जाए तभी आप इसे वाटर दें। बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से देखो एक एक नोड की कटिंग से आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। तो इस पॉट में मैं इतने ही लगाती हूँ, नेक्स्ट मैं दूसरे पॉट पर लगा दूँगी। तो कटिंग लगाने का यही सही तरीका होता है। पोथोस को आप ऐसे ही कटिंग से लगाते ही रहें, तभी आपके पास जितने भी पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पौधा मिलेगा। तो देखो ऐसे आप पोथोस को कटिंग से लगा सकते हैं। ये लकी बम्बू प्लांट है, इस समय आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में और सॉइल में दोनों में ही बहुत ही अच्छे ग्रो करती है। और यहाँ पे जितने भी मेरे प्लांट हैं ये देखो सारे के सारे मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ और बहुत सारे एक साथ लगा दी थी और सभी के सभी ग्रो हो गए हैं और नई ग्रोथ हो गई है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस समय इसकी हम कटिंग इस तरह से लेंगे, ऐसे हम कट करेंगे इसे। और इसकी जो नीचे की सॉइल है इसकी जो नीचे की लीव्स है इसे हम हटा दें। बहुत ज़रूरी है नीचे की लीव्स हटाना, क्योंकि ये जो लीव्स है वो सॉइल के संपर्क में रहेंगे तो ये ख़राब होने लगते हैं। इसलिए इसे ऐसे हम हटा दें और इसे आप पानी में भी लगा दें। इस तरह से इतने जो पौधे हैं इसे पानी में भी लगा देंगे तो पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस पौधे को हम लोग ऐसे डिस्पोज़ल वाले ग्लास में लगाते हैं। मेरे पास बहुत सारे गमले नहीं हैं तो मैं ऐसे ही कटिंग को डिस्पोज़ल के ग्लास में लगाती रहती हूँ। और ये देखो इसे आप शेडी प्लेस में छोड़ दें और ये पौधे इस समय में अच्छे ग्रो करेंगे। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे इसी तरह से आप पानी में और सॉइल में किसी में भी ग्रो करें, इसकी बहुत ही अच्छी ग्रो होगी। मैं आपको इसका अपडेट दे रही हूँ। देखो कुछ समय हो गए हैं और इसे लगा हुआ इसमें बहुत ही अच्छा रूट आ गया है और ये देखिए ये निकल नहीं पा रहा है। तो ये देखिए इसकी रूट इतनी अच्छी ये तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत इसके रूट निकल आए हैं। बहुत पतली पतली और बारीक ये रूट है। तो इस समय आप ऐसे इसे ग्रो करें और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। आप इसमें ऐसे पौधे को लगा सकते हैं। तो ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बेस्ट एयर प्यूरीफायर है। आप इन्हें घर के अंदर रखें, बहुत ही अच्छी ये लगती है।
ये जीजी प्लांट है, ये नॉर्मल ग्रीन वाली जीजी प्लांट है। ये बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसे आप घर के अंदर रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं। ये वहाँ इजीली ग्रो करते हैं। कम रोशनी में चलने वाला ये प्लांट है और इस समय इसकी ग्रोथ देखो बहुत ही अच्छी हो रही है। नए नए इसके लीव्स निकल करके आ रहे हैं, नई छोटी छोटी बहुत सी ग्रोथ हो रही है। और ये जो प्लांट है, एक बार आप इसे ले करके आओ, ये नीचे बल्ब होते हैं इसके और बहुत सारे आपको ये प्लांट देते ही रहेंगे। इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। एक एक लीव्स की कटिंग ग्रो हो जाएगी। जब भी आप इसकी कटिंग करें तो पुरानी लीव्स को कटिंग करें। इसे आप पुरानी लीव्स को पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। स्टेम भी इस समय में बहुत ही अच्छी ग्रो होगी और जब इसे ग्रो करें तो नीचे बल्ब तैयार होंगे। जब नीचे बल्ब हो जाएंगे तभी ऊपर में आपको नई ग्रोथ ये देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लांट है इसे कम पानी दें, क्योंकि नीचे बल्ब होते हैं, ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिखता है और नर्सरी में थोड़े ये महंगे मिलते हैं। तो इसे इस तरह से आप बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट कलेथिया है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसके बैक साइड में देखिए इस तरह से इसके कलर आते हैं। और ये प्लांट बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं करता है। इसे आप छाया में ग्रो करें, थोड़े से भी इसे आप धूप में रखेंगे तो ये देखो इस तरह से ये बर्न होने लगते हैं और इसकी इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। नए बेबीज़ इसके निकल करके आ रहे हैं और इसे आप ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे नए नए प्लांट पा सकते हैं। तो ये देखो मैं अपने प्लांट को डिवाइड कर ली हूँ और इस तरह से ये जो कलेथिया है आप इसे शेडी प्लेस में रखें और धूप में बिल्कुल भी ना रखें। और इसे आप इस समय में सावरिंग ज़रूर करें। ये पौधा सावरिंग पसंद करते हैं और इसकी जो पानी इसमें जमना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल अच्छे बनाइए, पानी जमना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चर को पसंद करते हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप डिवाइड करके नए नए पौधे बना सकते हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत जल्दी ये नए पौधे और दे देंगे आपको। ये फिलोडेंड्रोन बिर्किन है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट महंगे मिलते हैं, लेकिन एक बार आप इसे लाएंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। और इसके एरियल रूट देखिए, इतने सारे एरियल रूट आपको मिलते हैं यहाँ पर और इसलिए ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसकी कटिंग यहाँ से आप करें। इसकी नई बेबीज़ भी निकलती रहती है और नई बेबीज़ को ले करके मैं ग्रो करना भी पहले भी बता चुकी हूँ। और इसकी कटिंग जब भी आप करें तो ऐसे नीचे से आप इसे कट करें, यहाँ से फिर से नई वाली प्लांट निकल आएगी और आपको एक नया पौधा फिर से मिल जाएगा। बहुत सारी एरियल रूट होती है, इसलिए ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं और इसकी कटिंग इस समय ग्रो हो जाएगी। इसे भी आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और ये ब्राइट लाइट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस समय देखो इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नए नए लीव्स निकल करके आ रहे हैं। ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसकी जो नई लीव्स है वो इस तरह से वाइट आती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। अगर इसे आप थोड़े से भी शेडी प्लेस में रखेंगे, मीन्स लाइट अगर रोशनी कम मिलेगी इसे तो बहुत ज़्यादा ये ग्रीन हो जाते हैं। तो इस प्लांट को इस तरह से ग्रो करें। बहुत ही कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय इस पौधे को ग्रो कर लें। ये फिलोडेंड्रोन ज़नाइडू है, इसे आप इस समय में लगा सकते हैं। ये मेरा मदर प्लांट से अलग करके लगाया हुआ प्लांट है और ये बहुत ही अच्छी इसकी रूट आ गई है और नई ग्रोथ इसकी हो गई है, नए लीव्स आ रहे हैं। तो ये प्लांट भी अभी बहुत ही अच्छी ग्रो कर रहे हैं। आप इस समय इसे लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में मिल जाए तो आप इसे ज़रूर ले करके आइए। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियों में कट होते हैं। अभी ये छोटे हैं इसलिए इसकी पत्तियों में वैसे कट नहीं आए हैं। ये नियॉन ज़नाइडू है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप लगा सकते हैं कटिंग से। ये सिंगोनियम है, ग्रीन वेलवेट सिंगोनियम है। ये प्लांट को टच करने पर वेलवेट जैसे फील होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और नर्सरी में ये भी प्लांट महंगे मिलते हैं। जितने भी सिंगोनियम है जैसे ग्रो होते हैं वैसे ही इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है और इसमें मैं कटिंग से लगाई हूँ। बहुत सारे प्लांट इसमें कटिंग से लगे हुए हैं और सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस समय आप इसकी एक एक नोड की कटिंग ले करके ग्रो कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की कटिंग लगाना मैं बताई, वैसे
से ही आप इसकी एक एक नोड की कटिंग ले लें, छोटी छोटी कटिंग आप ग्रो करें तो सैंडी सॉइल में ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इसे भी आप शेडी प्लेस में रखें और इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है, बहुत ही अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय सारे इंडोर प्लांट को आप ब्राइट लाइट में रखें और इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट दिखते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे इंडोर चलेंगे, ब्राइट लाइट आप दीजिए और सारे के सारे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे इस टाइम पर। ये स्पाइडर प्लांट है, इस समय स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इसकी रनर निकल रही है, बेबीज़ आ रहे हैं और इन सारे बेबीज़ को ले करके आप पानी में ग्रो करें या सिंपल सॉइल में ग्रो करें, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये देखो इस तरह से इसके रूट निकल आते हैं। छोटी छोटी पौधे को ले करके आप बहुत सारे इसके पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ देखो मैं इस तरह से इसकी टोपियारी बनाई हूँ और ये प्लांट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, झूलती हुई इसकी बेबीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। तो रनर निकलते हैं सारे प्लांट के इस समय पर और आप छोटे छोटे प्लांट लेकर के नए पौधे बहुत सारे बनाएं। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों को आज मैं बताई सारी के सारी बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है। आप इन सारे प्लांटों को इस समय पर ग्रो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।